हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये हमारा 2022 दिसंबर 2022 का PYQ है, जो कि 11 मार्च 23 को हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए MST का जो रूल है वो दो रूल याद रखिए। पहला क्या होना चाहिए, ऑब्वियस है कि ऑल द वर्टेक्स, यहाँ गिवन ऑल द वर्टेक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल द वर्टेक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर and but remember what, remember not cyclic, not cyclic, right? that like that what, यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, ये एक साइकिल हो गया, दिस आल्सो अ साइकिल। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, दैट इज अ साइकिल। अगर हम ये देखें तो दिस वन इज आल्सो अ कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड तो होना चाहिए बट एक साइकिल नहीं होनी चाहिए, नो साइकिल, नो साइकिल। ठीक है, एंड सेकंड थिंग जो वेट होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, जो वेट होता है वो मिनिमम होना चाहिए। जब आप MST बना रहे हो, एक ट्री बना रहे हो, तो मिनिमम वेट को आप ले सकते हो। तो जो प्रिंस जो ये MST होता है, इसके 2 एल्गोरिदम होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, क्रुस्कल एल्गोरिदम, क्रुस्कल। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, प्रिम्स। तो यहाँ पे जब कुछ गिवन नहीं होता, हो सकता है यहाँ पे प्रिंट मिस प्रिंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्रुस्कल लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेते हैं, क्रुस्कल लेते हैं। ठीक है, क्रुस्कल लेते हैं। तो करते हैं हम। तो जब क्रुस्कल का रूल आता है तो वो क्या कहता है, हम पहले ना सेम डायरेक्शन में एक वर्टेक्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इससे प्रीवियस एक वीडियो में बताया था, मुझे याद नहीं है कौन सा भी तो कराया था, परसों शायद। तो उसमें हम जो वर्टेक्स कनेक्ट कर रहे थे वो किसी भी डायरेक्शन में करते हैं। हाँ सॉरी, प्लानर ग्राफ में बताया था। अभी ये क्या है, क्रुस्कल है, तो MST है, तो यहाँ पे वर्टेक्स की डायरेक्शन सेम होगी। दिस वन इज अ ABDCE एंड F आल्सो। तो अब हमें सिर्फ वो एज लेनी है जिससे हम क्या कर रहे हैं, साइकिल क्रिएट नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम मिनिमम उठा लेंगे। वाई, क्योंकि हमें मिनिमम वेट को भी ध्यान में रखना है। तो हम वो वेज एज ले रहे हैं जिसकी जो वेटेज है वो सबसे कम है। सेकंड थिंग हमने क्या लिया, सेकंड थिंग हमने 2 वाला लिया। दिस वन इज़ अ 2 एंड दिस वन इज़ अ 2। अगर हम ये बना रहे हैं सो वी शुड रिमेंबर कि साइकिल नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर मैं ठीक है, मैं ये वाला भी ले रही हूँ, तो अभी तक साइकिल है नहीं, साइकिल नहीं है। साइकिल कब होएगी, अगर मैं ये वाली एज ले लूँ तो ये साइकिल हो जाएगी ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। साइकिल मतलब कोई भी आप शेप लोगे, वो जब बंद हो जाएगी, लूप हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो वो साइकिल हो जाएगी, है ना। एंड सेकंड थिंग देखिए, एक हमारे पास 3 का जो वेट है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं इसे भी लेती हूँ तो भी साइकिल होने के चांस है, ये देखो होने के चांस है। लेकिन अगर मैं इसे लेती हूँ तो क्या कोई चांस है साइकिल होने का, नहीं है। तो मैं इसको लूँगी और इसको स्किप कर दूँगी, इसको मैं नहीं लूँगी। ठीक है, अभी मैं ये देखती हूँ कि मेरे सारे के सारे जो एज वर्टेक्स है क्या वो कनेक्ट हो गए, हाँ जी, सारे वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए और साइकिल भी नहीं बना। तो हमारा क्या बन गया, ये एक MST बन गया। ठीक है, जिसने दोनों रूल को फॉलो कर दिया विद द क्रुस्कल एल्गोरिदम। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें ऑलरेडी गिवन थी, जो हमने डायग्राम बनाया है उसकी जो ये एज हैं ऑलरेडी गिवन है। लुक एट AB1, इसकी जो वेटेज है, ठीक है ना, ये 1 है। DF कौन सा हो गया, दिस वन, 1 एज, वेट 1 है। BF 2, DC देखो DC 2 वेटेज थे, एंड DE यहाँ पे 3 वेटेज थी। तो MST तो इन्होंने बना के दे रखा है। अब हमें यहाँ पे
बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैन नॉट बी एडेड इन द ऑर्डर टू फाइंड एमएसटी को फाइंड करने के लिए कौन सा नहीं है। अगर मैं देखती हूँ ए बी, तो ए बी से हमारा कौन सा डायग्राम बनता है, लुक एट ए बी। ए देखो मैं यहाँ पे डायग्राम क्रिएट कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया भी है। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ यार, कहाँ तक बार बार स्क्रॉल करती रहूँ। ठीक है, अब होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ। लुक एट ए बी को डिफाइन कर रहा है, बी आपका डी एफ को डिफाइन कर रहा है, डी एफ व्हाट इज दिस हेयर, एंड सी आपका बी एफ को डिफाइन कर रहा है, दिस वन, और फिर डी। तो ये देखो ऑर्डर किस लिए 1 1 2 2 3 का ऑर्डर है, तो ये करेक्ट है ना। और नेक्स्ट आप देखो किसका दे रखा है ऑप्शन 2 में, बी डी सी और ई। इसका भी ऑर्डर अगर हम देखें 1 1, नो मैटर डी पहले आ गया या सी पहले आ गया, नो मैटर 2 2 और 3 बाद में है। ठीक है ना, क्योंकि जो ये डिफाइन कर रहे हैं ये एज तो यही वाली एज को डिफाइन करे ना। अब पहले ये लो या ये लो डजन मैटर, पहले ये लो या ये लो डजन मैटर, ये वाली लास्ट में आनी चाहिए, यानी ये दोनों सबसे पहले आनी चाहिए, डजन मैटर आगे या पीछे हो गई। ठीक है, और सी डी आपकी सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, फर्स्ट पर ये दोनों होनी चाहिए एज। फिर नेक्स्ट जो सी और डी ऑप्शन में जो एज गिवन है ये सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, डजन मैटर वॉइस वर्सा, एंड नंबर 3 पर ई होना चाहिए। तो लास्ट में ई है ना, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें थर्ड, तो ई हमें क्या दे रखा है, देखो बी ए सी ई डी, ये तक ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन डी तो पहले आना चाहिए था ना ई से, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सो आंसर इज हियर थर्ड। होपफुली क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।